दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार के 9 साल होने पर 9 साल बेमिसाल और ये सेवा कल्याण, गरीब कल्याण, सुशासन के 9 वर्ष पूरे होने पर विभिन्न कार्यक्रमों की श्रृंखला में कल आगरा लोकसभा में एक बृहद जनसभा होगी जो 3 बजे यहाँ पर पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, हम सबके नेता, किसानों के बड़े नेता श्री राजनाथ सिंह जी और उत्तर प्रदेश के कर्मठ हमारे प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी और भारत सरकार में संस्कृति एवं विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी कल एक जनसभा को GIC ग्राउंड पर 3 बजे संबोधित करेंगे। ये पहली बार हो रहा है हिंदुस्तान के राजनीतिक इतिहास में कि कोई सरकार 9 साल की कॉपी जचवाने के लिए अपनी जनता के बीच में आई है, वरना इधर उधर की बातें करते हैं, चुनाव में कभी अपने विकास कार्यों को नहीं बताते। तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। अक्सर हम लोग शौचालय, आवास, किसान निधि, सिलेंडर की संख्या बताने लगते हैं। मेरी दृष्टिकोण से भारत के इतिहास में 9 साल बेमिसाल नंबर 1 पे इस मामले में है कि जो दिल्ली की लुटियन जोन है, जहाँ प्रधानमंत्री रहते हैं, यहाँ पर नॉर्थ जोन, साउथ जोन, निर्माण भवन, शास्त्री भवन, रेल भवन है, ये काजल की कोठरी है। और काजल की कोठरी में कोई व्यक्ति 9 साल रहे और एक काला दाग उन पर, उनके मंत्रिपरिषद के सदस्य पर ना हो, ऐसा राजनीतिक लोग कम कर पाए हैं। क्योंकि कांग्रेस की शुरू की सरकार में जब हम महागरीब थे, जीप घोटाला हो गया, रक्षा घोटाला नहीं होना चाहिए, फिर बोफोर्स घोटाला हुआ, 2G हुआ, 3G हुआ, कोयला हुआ, कॉमनवेल्थ हुआ। ये भ्रष्टाचार मुक्त और विकास युक्त 9 साल हुए हैं। इसलिए हिंदुस्तान की हर लोकसभा जीती और हारी पर मोदी जी अपने द्वारा किए गए कार्यों की जनता से कॉपी जचवा रहे हैं, ऐसा ही कल बताया जाएगा। तो ये फ़कीर टाइप का कोई आदमी हो या हम हमारे भाषा में हरफन मौला, औघड़, परमहंस टाइप का व्यक्ति हो, वही 9 साल लुटियन जोन में रह के काला दाग न लगाए। तो एक शेर सुन लीजिएगा कि न मांझी न रहबर न हद में हवाएं है, कश्ती भी टूटी एक ऐसा सफ़र है, फकीरी का अपना अलग ही मजा है, न पाने की चिंता न खोने का डर है। तो प्रधानमंत्री लाभ हानि का नुकसान देखे बिना, तुष्टीकरण की राजनीति के बिना, वोट बैंक की भी चिंता किए बिना वो जनहित में, गरीब हित में और राष्ट्र हित में निर्णय लेते हैं। वो कल बताया जाएगा। जी, कल बिहार की पटना में बैठक हुई है, 15 दलों के देश के बड़े नेता उसमें शामिल हुए थे। किसी ने फासिस्टवादी बताया है, किसी ने कहा है कि ये सरकार घोटालों की सरकार है, घोटाले निकल कर सामने आएंगे। क्या कहना है इस मामले में? ये कहना है कि चाचा चाणक्य ने सदियों पहले एक बात कही थी कि यदि कोई राजा बहुत ही लोकप्रिय होगा, जैसे नरेंद्र मोदी जी हैं, तो हम उनके दुश्मन के दुश्मन हमारे दोस्त के सिद्धांत पर दुरभी संधियां और दुरभी गठबंधन हुआ करेंगे। ऐसा ही ये गठबंधन एक शेप ले रहा है। मैं थोड़ा इसमें विस्तार में बोलना चाहूँगा। आप में से 90% लोगों के जन्म से पहले के कुछ गठबंधनों का जिक्र करूँगा। मुझे नहीं पता विधानसभा की तरफ कल मंत्री हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, मीनाक्षी लेखी जी हैं, किस तरीके का होगी, क्यों? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के रहे, गृह मंत्री रहे और वर्तमान में केंद्र सरकार में 3 बार के ये जो है रक्षा मंत्री के रूप में माननीय सिंह जी में आ रहे हैं। और GIC मैदान में ये सभा होगी और सुनने के लिए यहाँ पर हज़ारों की संख्या में हमारी जनता आएगी। और माननीय राजनाथ सिंह जिस तरह सख्त किया है और जैसे चाइना और जो पाकिस्तान है और सेना को दोनों से एक करने के लिए जिस तरह से पूरी सक्षम बनाया है, माननीय प्रधानमंत्री ने पूरी सेना को सशक्त बनाया है और इसके बल पर विधानसभा की तरफ कल मंत्री हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, मीनाक्षी लेखी जी हैं, किस तरीके का होगी, क्यों? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के रहे, गृह मंत्री रहे और वर्तमान में केंद्र सरकार में 3 बार के ये जो है
रक्षा मंत्री के रूप में माननीय सिंह जिले में आ रहे हैं और GIC मैदान में ये सभा होगी और सुनने के लिए यहाँ पर हज़ारों की संख्या में हमारी जनता आएगी और माननीय राजनाथ सिंह जिस तरह सख्त किया है और जिससे चाइना और जो पाकिस्तान है और सेना को दोनों से एक करने के लिए जिस तरह से पूरी सक्षम बनाया है, माननीय प्रधानमंत्री ने पूरी सेना को सशक्त बनाया है और इसके बल पर